हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 4 सांख्यिकी। बच्चों, सांख्यिकी में हमें कुछ आंकड़े मिले होते हैं। प्राथमिक स्रोत से मिलते हैं तो उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं और द्वितीय स्रोत से मिलते हैं तो हमें वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो इन आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हम या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आज हम इन्हीं बातों को समझते हैं और देखते हैं इनके साथ काम कैसे किया जाता है। तो अब बच्चों हम ना कुछ आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, मतलब वो घटते बढ़ते रहते हैं। सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना करके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मतलब कि अगर हम आंकड़ों को देखेंगे तो हमें एक जैसे आंकड़े मिलने चाहिए। जैसे कि इस अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों के कितने नंबर आए हैं, या फिर हलवाई ने 4 किलो लड्डू में किस किस प्रकार के लड्डू बनाए हैं, आटे के बनाए हैं, बेसन के बनाए हैं, बूंदी के बनाए हैं, है ना। तो वो सजातीय मतलब एक जैसे आंकड़े होने चाहिए। आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं, है ना। तो वो एक ग्रुप में होते हैं कि इतने बच्चों का ये रिजल्ट है या इतने बच्चों का ये यूनिफॉर्म है, इस टाइप से। आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं, मतलब काखा गा ABCD के रूप में नहीं मिलेंगे, हमेशा संख्या के रूप में मिलेंगे। तो बच्चों, जिन स्रोतों से पहली बार आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं, और जिन स्रोतों से पहले से उपलब्ध आंकड़ों से अपने मनचाहे आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं वो द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है, द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। अब इनको व्यवस्थित करने के लिए 2 विधि होती हैं। पहले है आरोही क्रम, दूसरा है अवरोही क्रम। तो हमें आरोही क्रम सीखने के लिए संख्या को उस तरह से व्यवस्थित करना पड़ता है चढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम में हमें इस प्रकार आंकड़ों को व्यवस्थित करना होता है उतरते हुए क्रम में। इसे हम काम करते करते और सीख जाएंगे। बच्चों देखो, अभ्यास 4A में हम कुछ इन प्रश्नों को समझेंगे। तो बच्चों, अभ्यास 4A का पहला प्रश्न है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। जैसे कि 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब चढ़ता हुआ क्रम। तो जैसे हम चढ़ते हुए क्रम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और उसके बाद उससे बड़ी। ऐसा करते करते हम सबसे बाद में सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो वो मेरा आरोही क्रम बन जाएगा इस तरह। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। तो जो हमें ये संख्याएं दी गई हैं, हमें काम वैसे ही करना है। सबसे पहले हम इसमें से सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर देखते हुए उससे बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर देखते हुए उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, और लास्ट में जाके हम सबसे बड़ी संख्या को लिख देंगे। अगर कहीं पे कोई संख्या 2 बार भी मिल रही है तो हम उसको 2 बार लिख देंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और सबसे बाद में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह। अब बच्चों, तीसरा प्रश्न है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। तो बच्चों, अब हमें ये प्रतिशत मिल गए हैं। आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब होता है उतरता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। फिर उससे छोटी कौन सी है, ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, फिर ये। ठीक है, तो ये सब देखते हुए हम सबसे बाद में सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों, ये हमारा कौन सा क्रम हुआ, अवरोही क्रम, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है और सबसे बाद में सबसे छोटी संख्या है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, चौथा प्रश्न है, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा 1 माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। तो बच्चों, ये जो आंकड़े हैं इनको हमें फिर अवरोही क्रम में लिखना है।
तो हमें काम वैसे ही करना पड़ेगा। इन संख्याओं में हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें 25 नज़र आ रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे इससे छोटी संख्या, इसी तरीके से इससे छोटी संख्या, ये सब देखते हुए लास्ट में हम सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो ये मेरा अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 2 लाइनों में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तब हम पता कर सकते हैं कि 10 दिनों से कम काम कितने व्यक्तियों ने किया है। ठीक है, तब इस तरीके से हमें अब क्या पता चला कि 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिनों से कम काम किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेस्ट ऑफ लक।